यस, हेलो एवरीवन। आज हम हमारा बिल्कुल बहुत लेटेस्ट और न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। और वो लेटेस्ट और न्यू टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है जो उसके लिए एक समझ लो कि जूनियर सेक्शन की क्लास होती है, लाइक नर्सरी क्लास है हमारे लिए। अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, या फिर उस स्ट्रीम के लिए बात कर रहा हूँ आपके सामने, जो 10th पास आउट करके आते हैं। और 10th पास आउट करके आने के बाद उसके पास कितनी स्ट्रीम्स होती है? 3 स्ट्रीम्स होती है। सबसे पहली बताओ, कॉमर्स। दूसरी क्या होती है? आर्ट्स। और तीसरी क्या होती है? साइंस। सर कॉमर्स को सबसे ऊपर क्यों रखा? सर हम कॉमर्स से है सर, तो हम तो सबसे ऊपर क्या रखेंगे साहब? कॉमर्स को रखेंगे। ठीक है, तो आर्ट्स और साइंस तो फिर चलो ठीक है कि 10th में कुछ बेसिक सोशल साइंस हो गया, समझ में आई बात हो, या फिर साइंस सब्जेक्ट हो गया। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपने एक बार हाल फिलहाल के लिए पढ़ रखी है कि हाँ ये ऐसी चीज़ें फ्यूचर में होती है, या ऐसी चीज़ों के बारे में हमको पता है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होती। ये आप इस केस में बिल्कुल क्या होते हो बेटा? ज़ीरो होते हो। ध्यान रखना, क्या होते हो आप लोग? ज़ीरो होते हो। अब कॉमर्स में कंप्लीटली आप क्या होगे? ज़ीरो। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की नॉलेज है ही नहीं कि कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक होते हैं, क्या होता है। सर हम इसको पढ़ भी लेंगे तो भी हमको समझ में नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, मैं एक ही छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। बताओ कैपिटल का मतलब आप लोग क्या समझते हो? कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है? बताओ। न्यू दिल्ली है ना? अरे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। तो ये समझते हो ना कि कैपिटल का मतलब तो सब राजधानी हो गया। क्या हो गया? देखो 10th पास आउट करने के बाद बच्चे यही कैपिटल का मतलब अगर आप उनसे पूछोगे तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया? राजधानी हो गया। और राजस्थान की कैपिटल के बारे में पूछोगे तो क्या हो गया आपके लिए? जयपुर। तो यही पता होती है 10th। लेकिन यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, अरे कहाँ पर? कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर कैपिटल का मीनिंग कुछ क्या होता है और अलग होता है। तो ध्यान से समझेंगे हम सभी। अब वो क्या अलग होता है, क्या नहीं होता है, तो उसके लिए हम हमारे इस कॉमर्स का सबसे बेसिक पॉइंट सीखेंगे आज हमारी इस पूरी क्लास में। आपको 11th क्लास का सबसे बेसिक पॉइंट मिलेगा जो कि आपके हर जगह कॉमर्स में काम आएगा, चाहे वो सीए फाउंडेशन लेवल हो, चाहे सीएस फाउंडेशन लेवल हो, चाहे सीएमए फाउंडेशन लेवल हो, या फिर जनरली अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूँ तो चाहे टैली कर रहे हो आप लोग। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है कि जहाँ पर आर्ट्स वाले भी करते हैं और कौन करते हैं? साइंस वाले भी करते हैं। तो ये उन सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको इस कॉमर्स की या ना बिजनेस की सारी बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? चलो अब हमारे आज कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे बेसिक पॉइंट है जो आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? अगर कॉमर्स की लाइफ में अगर आपको क्या करना है? फ्यूचर बनाना है अपना। फ्यूचर तक अगर आपको कोई तकलीफ नहीं आए तो फिर आपको ये बेसिक चीज़ें, जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर जाकर क्या कर पाओ? सफ़र कर पाओ आप लोग। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अकाउंटिंग। क्या लिखेंगे? अब अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का सिंपल सा फैक्ट होता है। अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि आपने देखा होगा, मैं बहुत ही जनरल एग्जांपल लेके चलूंगा जो आपने आसपास होते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट कंपनी लेवल के एग्जांपल से नहीं चलेंगे हम। किससे चलेंगे? जो बहुत जनरल एग्जांपल चलेंगे जो आपके आसपास होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किराने की दुकान सुनी कभी? किराने की दुकान, जनरल स्टोर। उस जनरल स्टोर में क्या होता है? सिंपल सी बात है कि भाई किराने की दुकान में जनरल स्टोर होता है। अगर आप उस जनरल स्टोर से गली में ही होती है हमारी, तो हमने गली में जाकर वहाँ से कुछ माल खरीद, कुछ गुड्स खरीद लिए हमने। क्या खरीद लिए हमने? कुछ आइटम खरीद लिए घर के लिए। अब कुछ लोग होते हैं जो कैश देके जाते हैं। कैसे देके जाते हैं? कैश। और कुछ लोग होते हैं जो क्या है? क्रेडिट, उधार। अरे बोल देना खाते में लिख देना। कहाँ लिख देना? खाते में लिख देना हमारे। तो अब खाते में लिख तो देंगे, तो एक बात बताओ, वो दुकानदार लिखेगा ना? क्या उसकी उसकी जो रिमेंबर पावर है वो इतनी ज़्यादा है क्या? इसकी याद करने की शक्ति ज़्यादा है क्या? सर पॉसिबल ही नहीं। कहाँ से होगी? थी हज़ारों कस्टमर की वो कैसे याद रख सकता है? तो जनरली वो क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्ड के लिए छोटी सी कॉपी होती है उसके पास, एक लाल कलर की डायरी होती है जिसमें येलो पेपर होते हैं।
खाता भी बोलते हैं जिसको, बात समझ में आई? तो उसके अंदर जनरली अपने ही हिसाब से लिखेगा, राम का ये है, मोहन का ये है, बाबूलाल का ये है, सोहन लाल का ये। सर गली में नाम तो ऐसे होते हैं, बंगलों के नाम अलग होते हैं भैया, राजेश वगैरह का ये होते हैं। समझ आई बात को? क्लियर है? तो यहाँ देखना आप सभी। तो अब आप लोगों को एक साधारण सा एग्जांपल लेके चलते हैं। वो है ना, उस अपनी डायरी में जनरल लिख रहा है कि हाँ इससे मैंने इसको इतने रुपए का ये माल इतनी तारीख को बेचा है, क्लियर है क्या, और इतना रुपए का इसका पेमेंट आ गया और इतने रुपए का ये माल बचा है। तो बताओ वो सिर्फ एक मात्र क्या है? पढ़ा लिखा। और वो एक सिर्फ मात्र क्या है? सिर्फ एक पढ़ा लिखा है, वो एक जो सिर्फ एक जनरल बेसिक सा हिसाब लिख रहा है कि मैं इससे इतने रुपए मांगता हूँ, मुझे इतना माल मंगवाना है। तो क्या उसने प्रोफेशनली तरीके से उसको लिखा? क्या नहीं लिखा। तो उसकी भाषा में वो सिंपल सा हिसाब किताब है। क्या है वो? लेकिन अगर इसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनली, कैसे रिकॉर्ड करें? तो फिर बताओ ये जो हिसाब किताब है, साधारण सा वर्ड, ये क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग बन जाएगा। अरे क्लियर है क्या बेटा? अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं चल रहे हैं। डेफिनेशन में तो बहुत टफ लैंग्वेज लिखी हुई है, हालांकि उसको भी हम समझेंगे, लेकिन वो बाद में समझेंगे अपन। क्लियर है क्या? हम बेसिक सा एग्जांपल समझेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया? तो बताओ वो हिसाब किताब किसका था? उसके घर का था कि बिजनेस का था? तो इसका मतलब पहली चीज, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटिंग ओनली ऑन, सिर्फ किसकी होती है? किसकी होती है? अकाउंटिंग ओनली ऑन सिर्फ बिजनेस की होती है। होम की अकाउंटिंग कभी नहीं होती। अरे घर की अकाउंटिंग बोली क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग थोड़ी ना बोली जो सामान लेके गया। मैंने अकाउंटिंग किसकी बोली? जिसने सामान दिया। तो किसने दिया? शॉपकीपर ने, दुकानदार ने सामान दिया। आई बात समझ में? तो दुकानदार ने सामान क्या घर से दिया? क्या खुद के बिजनेस से दिया। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने एक जनरल बिजनेस, अपने एक बिजनेस को अगर प्रोफेशनली तरीके से रिकॉर्ड करते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। सर कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बात की बात है कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। लेकिन मैं तो आपसे बहुत एक सिंपल सी बात करता हूँ, वो जो ध्यान रखना आप, ठीक है? अब वो सिंपल सी बात क्या है, फोकस करो। देखो सिंपल सी बात में ये है, अगर मैं चाइना चला गया, अरे कहाँ चला गया? तो बताओ क्या चाइना की लैंग्वेज मेरे को आती है क्या? मेरे को तो मारवाड़ी आती है, राजस्थानी है हम तो, और हिंदुस्तानी है, हिंदी आती है हमको। तो चाइनीज थोड़ी ना है जो हमको चाइनीज लैंग्वेज आएगी, वो सीखे भी क्यों? यही बात समझे? लेकिन मैं किसी कंपनी में अगर काम करता हूं तो मुझे क्या कर दिया उन्होंने? चाइना में भेज दिया और 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे अब मजबूरन वहाँ पर कितने साल रहना पड़ेगा? पूरे 1 साल 12 मंथ मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, क्या मुझे उसकी लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी हो गई क्या, या ज़रूरी नहीं हुई? बताओ क्यों ज़रूरी क्यों हुई भाई? मुझे ज़िंदगी भर रहना क्या वहाँ पर? कारण क्योंकि 1 साल रहना है। हालांकि मेरे साथ एम्प्लॉय होंगे और जो लैंग्वेज है, जिन्होंने लैंग्वेज कर रखी है, लेकिन कब तक? आई बात समझ में? तो मुझे यहाँ तक इवन के इतनी बेसिक लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी कि मैं उस चाइना जैसे कंट्री में क्या कर पाऊँ, सफ़र कर पाऊँ। मैं उस चाइना की कंट्री में क्या कर पाऊँ? मैं सफ़र कर पाऊँ। अरे बात समझ में आ गई आपको? उस चाइना की कंट्री में सफ़र कर पाऊँ, तो इसलिए मुझे मात्र वहाँ की बेसिक लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी कि वहाँ की शॉप से मैं कुछ लेके आ जाऊँ, या एक जगह से दूसरी जगह चले जाऊँ, या दूसरी जगह से अपनी शॉप पे ऑफिस चले जाऊँ। क्लियर है क्या? वो कुछ मंगवाना हो तो कुछ मंगवा सकूँ। तो आप बताओ क्या चाइना की लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज सीखे बिना क्या वहाँ मैं सफ़र कर सकता हूँ क्या? अगर मुझे मेरी चाइना की लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग भी करनी है तो उसके लिए पहले क्या आना ज़रूरी है? बेसिक आना ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग भी एक तरीके का क्या है? एक समझ आई? बताओ अकाउंटिंग भी एक तरीके का एक आपका एक समझ लो कंट्री है या एक हाउस है, कि अगर आपको उस अकाउंटिंग के हाउस में रहना है, समझ आई? बताओ अकाउंटिंग के हाउस में रहना है
तो आपको उस घर की बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको उस घर की बेसिक लैंग्वेज नहीं आई तो फिर आप उस घर में टिक ही नहीं पाओगे। तो आज के टॉपिक का हमारा ये बेस एग्जाम्पल है कि अगर आपको अकाउंटिंग आनी है तो उसके लिए आपको उसकी बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर ग्रो कर सकते हो। अगर मैं चाइना में रहने बसने के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे पहले उसका क्या सीखना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज मैं नहीं सीख सकता सब उसका बेसिक। क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पर बेसिक, अब बेसिक क्या है वो फोकस करेंगे सभी। फॉर एग्जाम्पल अच्छे अच्छे एग्जाम्पल चलेंगे। यहाँ सबसे पहले लिख दिया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या है ये? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अकाउंटिंग के कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो जनरली अकाउंट में यूज़ किए जाते हैं, जिनके शब्द मतलब उनके जो वर्ड है उनके मीनिंग हमको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ताकि मैं एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं, ताकि वो जो सामने वाला कोई वो वर्ड बोले तो मैं वर्ड बोलते ही उसका मतलब समझ जाऊँ अपने आप में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है क्या? अभी मैंने इसके अगर एग्जांपल दिया ना कि 10th पास आउट के बाद अगर आपको मैं कैपिटल पूछूं, आप सभी 10th पास आउट हो गए सर, सभी पास आउट है 10th, ऑफ कोर्स 11th क्लास पढ़ोगे तो क्यों क्या हो आप लोग 10th पास आउट हो, तो जनरल पॉइंट बताओ। कैपिटल का मतलब पता था ना मैंने आपको, क्या बताया था कैपिटल का मतलब? अगर आपसे मैं पूछूं तो कैपिटल का मतलब आपको यही पता होता है, राजधानी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं कैपिटल की। कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली हो गई, राजस्थान की कैपिटल क्या हो गई भैया, जयपुर हो गई। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मीनिंग कुछ क्या होता है और होता है। बताओ क्या होता है कैपिटल का मीनिंग? क्या होता है बताओ? हिंदी में तो पूंजी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नहीं सर ऐसे नहीं बताओ, आप तो डायरेक्ट हमको है ना एग्जांपल लेके चलो कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। अच्छा चलो, कैपिटल का मीनिंग बहुत सिंपल सी एक छोटे से एग्जांपल से चलते हैं। हाँ जी, कचौरी खाई कभी? कौन कौन डेली खाता है? परसों खाई? डेली खाते हैं अपन, स्कूल में खाते होंगे ऑफ कोर्स, कैंटीन में समोसा और क्या है, कचौरी। अच्छा चलो ठीक है, वो तो स्कूल के अंदर हो गया। अब हम ठेले पे जाते हैं ना कचौरी खाने, अब उस कचौरी के ठेले का व्यापार चालू करते थे। अब एक हमारे भाई साहब है, ये हमारे भाई साहब, अब इनके पास है ना कोई काम धाम नहीं है, लेकिन इनको कचौरी बनानी आती है। तो आप लोग एक बात बताओ, अब ये कचौरी बनाएंगे तो कचौरी का ठेला लगाएंगे साहब, तो उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए बताओ आप? सामान चाहिए होते हैं, ठीक है, स्टॉक चाहिए इसको। तो मैं आपको बहुत जनरल एग्जांपल ले जाता हूँ कि अब इस पर्सन को इसको है ना क्या करना है कि कचौरी का ठेला खोलना है भाई साहब। अब कचौरी का ठेला खोलना है तो पता है ये क्या करेगा? ये अपने घर में बैठा, अभी कहाँ बैठा है? अपने घर में बैठा है। भाई पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, तभी तो भाई साहब हमारे क्या खोल रहे हैं, तो कचौरी का ठेला खोलने के लिए। अब बताओ कचौरी बनते किससे है? मैदे से। तो घर पे 2-3 किलो क्या पड़ा था? मैदा पड़ा था। थोड़ी सी क्या पड़ी थी? मोगर। और क्या पड़ी थी? मिर्ची। आई बस समझ में? तो 3-4 आइटम वहाँ मसाले उसको वहाँ मिल गए। वो कहाँ से मिल गए? घर से। क्या बाजार से खरीदने पड़े क्या? घर से पहला आइटम क्या मिला? समझ आइए, देखो ये वहाँ वो बनाने के सामान मिल गए। आई बस समझ में? जिसके अंदर वो डलेगी। दूसरी चीज़, खड़े खड़े खाते हैं क्या कचौरी? तो कुछ चेयर्स पड़ी थी उसके पास, स्टूल्स होती ना, गोल चेयर। तो 4 स्टूल थी, तो उसने 4 स्टूल भी ले ली। घर से वो सामान भी ले लिए और 4 क्या ले ली बेटा? स्टूल भी ले ली। कढ़ाई होती है कढ़ाई, तो कढ़ाई भी इसके पास पड़ी थी छोटी, छोटे लेवल पे चालू कर रहे हैं भैया हम, तो छोटी सी कढ़ाई भी उसने घर से ले ली। वो झारा नहीं होता जिससे क्या कचौरी का ऐसे 2 बार थप्पी मार के फिर इससे साइड में रखते हैं। समझ आई बात को? तो ये आइटम ले लिया, ये चीज़ क्लियर है क्या? और 20,000 रुपये जेब में क्या ले लिए? कैश। अरे 20,000 रुपये इसने क्या ले लिए? कैश। तो बताओ वो घर से कितनी चीज़ें लेके निकला? 3 चीज़ें। एक तो वो मसाले वगैरह, मैदे वगैरह, दूसरा क्या लेके निकला? सामान, वो झारा जिस पे बनाएगा वो,
वो लेके चलेगा और 20,000 रुपये क्या लेके चला, कैश। तो बेटा वो घर से जो भी लेके आ रहा है, घर से क्या है, जो भी लेके आ रहा है, उसी को अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? वेल्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस, वेल्थ यानी धन होता है, समझ आई बात को? वेल्थ इंट्रोड्यूस बाय ए प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। अरे बात समझ में आ गई आपको? अब यार सर मनी भी तो लिख सकते थे ना। अरे मैंने कहा व्यापार चालू करते समय सिर्फ 20,000 का कैश ही लिया था क्या? अरे कुछ और सामान भी तो लिए थे ना। देखो एग्जाम्पल याद रखना, वो एग्जाम्पल अभी काम आएगा आपके। सबसे पहले क्या बोला उसने, क्या लिया, वो सामान लिए, और जिसके अंदर वो बनाएगा वो आइटम लिए, और फिर 20,000 रुपये क्या ले लिए। तो ये सारी चीजें वो कहाँ से लेके आया, तो घर से जो भी लेके आता है वो, तो वो आप सारा का सारा किस में डालोगे, कैपिटल, क्योंकि ये उसका उन चीजों का वो क्या है, ऑनर है, पहले से ही क्या है वो ऑनर है। क्लियर है क्या? तो वेल्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस, समझ आई बता को? इन्हें क्या है, ये बिजनेस है। चलो ये कैपिटल की डेफिनेशन आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ गए क्या आप लोग? चलो देखो अब सेकेंड वर्ड पढ़ेंगे। अब सेकेंड है यहां पर गुड्स, क्या है बेटा यहां पर, गुड्स। और थर्ड यहां पर ले लेते हैं इंस्टेंटी असेट्स, क्या ले लेते हैं, असेट्स। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो तो कैपिटल हो गया। अब दूसरा और तीसरा क्या है, गुड्स और असेट्स। चलो बताओ अब गुड्स और असेट्स क्या है। सिंपल सा एग्जांपल, सर एग्जांपल से समझेंगे एवरी टॉपिक को कि गुड्स का मतलब क्या होता है और असेट्स का मतलब क्या होता है। एग्जांपल दिया था कि पहले कभी मैंने, क्या होता है गुड्स और असेट्स का मतलब बताओ। ठीक है चलो अब यहां पर सुनना, एक जनरल स्टोर देखी, किराने की दुकान, सुबह सुबह भाई साहब शटर ऊपर करके क्या खोलते हैं, दिया बत्ती नहीं, अरे पहले दुकान खोलते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे, वो पहले माल को जमाएंगे। तो काउंटर होता है ना बाहर, कांच का लगा हुआ होता है काउंटर जिसमें सामान पड़े होते हैं, तो काउंटर को ऐसे बाहर खिसका के ऐसे बाहर रख देंगे, समझ आई देखो। अंदर थोड़ा सफाई वफाई करेंगे, चेयर को साफ करेंगे। क्लियर है क्या? चलो अब दुकान खुल गई, दिया बत्ती भी हो गई, वाह सुबह सुबह अगरबत्ती हो गई। अब भाई अगरबत्ती कर ली, अब क्या है सुनना, उस काउंटर में कुछ माल पड़े हैं। अरे वो दुकान चालू करी होगी तो काउंटर लाया होगा ना, और क्या लेके आया होगा, माल लाया होगा। एक तो काउंटर लाया, माल लाया, चेयर लाया, फर्नीचर लाया। फर्नीचर वो खाने बने में होते हैं जिनके अंदर क्या पड़ा होता है, अरे बात समझ में आई, फैन लगा हुआ है, समझ आई वाला को। तो अब सुनना यहाँ, अब मैं आपसे मैं सिंपल सी, एक तो काउंटर, उसके अंदर क्या बड़ा है, गोली बिस्कुट। सिंपल से एग्जाम्पल में यही बढ़ाता है सबको, जनरल एग्जाम्पल में क्या होता है, गोली बिस्कुट। अरे बात समझ में आई? तो सारे सामान पड़े, चॉकलेट्स वगैरह, वेफर्स वगैरह, क्लियर है क्या, घर के साबुन वगैरह सब, वो जनरल स्टोर में ये सामान पड़ा होता है, तो वो पड़े हैं। दूसरा, पहला काउंटर, दूसरा सामान पड़े हैं। तीसरा चेयर पड़ी है, उसके अंदर भी सामान पड़े हैं। चौथा फर्नीचर, जहाँ खाने बना के रखे उसमें भी क्या पड़े हैं, सामान पड़े हैं। और पांचवा पंखा। अब ये 5 चीज़ों में मैं आपसे ये पूछता हूँ, फर्स्ट वापस काउंटर, सामान, चेयर, फर्नीचर, और उसके अंदर सामान पड़ा है, और पंखा। तो अब मैं आपसे बहुत जनरल एग्जांपल पूछता हूँ, बताओ कि कौन सी चीज़ें बिजनेस में वो बेचने के पर्पज से लाया, सेल करने के पर्पज से लाया, और कौन सी चीज़ें वो, कौन सा आइटम्स वो बिजनेस में क्या करने के लिए लेके आया, यूज़ करने के लिए। बताओ सबसे पहला, अब वो बिजनेस में बेचने के लिए लाया कि खरीदने, उसको यूज़ करने के लिए लाया, काउंटर यूज़ करने के लिए। काउंटर बेचेगा क्या वो, नहीं, उसके अंदर सामान पड़ा है, वो बेचने के लिए लेके आया। तीसरा क्या था, फर्नीचर, सॉरी चेयर, तो चेयर बेचने के लिए लेके आया क्या, खुद का यूज करने के लिए लेके आया। अगला, चौथा फर्नीचर यूज करने के लिए गया, लेकिन उसके अंदर जो माल पड़ा है वो किसके लिए, पांचवा वो फैन, वो किसके लिए लेके आया, यूज करने के लिए लेके आया।
अरे बात समझ में आ गई आपको? तो जो आइटम बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए लाए गए हैं वो क्या कहलाता है? असेट्स कहलाती है। अरे बात समझ में आ गई आपको? और जो आइटम बिजनेस में सेल पर्पस के लिए लेके आए हो, अरे वो क्या कहलाएगी आपके लिए? गुड्स कहलाएगी। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको ये चीज? मैंने सिंपल सी बात क्या बोली, देखो असेट्स और गुड्स की डेफिनेशन ही क्लियर हो गई कि ऐसी गुड्स, ऐसे आइटम्स जो बेचने के पर्पस से लाए हो वो तो क्या कहोगे आप उनको? गुड्स नाम दोगे। और ऐसा आइटम जो बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हो वो क्या आइटम दोगे आप लोग? असेट्स। अरे बेटा अब तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ना कि कौन से बिजनेस में क्या है, आप उस बिजनेस को देख के बता दोगे। अरे बात समझ में आई? आप क्या देख के बता दोगे? उस बिजनेस को देख के बताओगे कि उसमें गुड्स कौन सी है और उसमें। एक बात बताओ, ये पंखा मैं लेके आया तो जहां से मैं लेके आया उसके लिए तो वो गुड्स हो गई ना, क्योंकि वो पंखा किससे लाके रख रखा, उसने बेचने के लिए लाके रख रखा था। लेकिन ये पंखा मैंने खरीद लिया तो ये मेरे लिए क्या हो गई? बेटा कंसेप्ट क्लियर है क्या आपको ये चीज? फर्नीचर भी तो था, कहां से लेके आया? जहां से लेके आया उसके लिए गुड्स है और मेरे लिए क्या है? अरे क्यों बेटा क्लियर है क्या? तो आपको सिर्फ उसका सामने वाले का बिजनेस देखना है। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सामान हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गुड्स हैं। लेकिन उसने वो सेटअप जमा के रखा हुआ है सारा, वो क्या है? असेट्स है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब एक और होता है हमारे लायबिलिटीज। क्या होती है इसको हिंदी में दायित्व बोलते हैं सर। लायबिलिटीज का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो आपको पे करनी है, कर दी नहीं। दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी उलझना मत लाइफ में, जिंदगी में याद रखना। एक होता है पेड और एक क्या होता है? पेबल। पेड मतलब क्या हो गया? कर दिया। अरे पेड कर दिया, चुका दिया आपने। लेकिन पेबल का मतलब क्या हो गया? कि पेबल अभी करना बाकी है। तो वो जो जितनी भी पेबल अमाउंट्स है ना वो लायबिलिटीज कहलाती है बेटा। अरे क्या कहलाती है वो? बेटा बात समझ में आ गई आपको? सिंपल सा कंसेप्ट। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? कि वो अमाउंट्स जहां, वो आइटम्स जो अभी आपको क्या करने हैं? पे करने हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? लायबिलिटीज कहलाएंगे। क्लियर है क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको क्या करना है? सामने वाले को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक से लोन ला, वो बैंक से क्या लेके आ गया? लोन लिया, तो मेरी लायबिलिटी है या नहीं? जब तक मैं उसको पे नहीं करूंगा वो मेरे लिए क्या है? अगर मैंने किसी को लोन दे दिया तो वो मेरी क्या है? क्योंकि मैं उसका क्या हो गया? ऑनर हूं ना। अरे मैं उसका क्या हूं? मैं अगर किसी से गुड्स परचेज करके लेके आया, वो भी क्रेडिट, क्या करके लेके आया? उधार में खरीद के लेके आ गया, तो क्या मुझे उसको पेमेंट नहीं करना? क्या करना? तो वो भी मेरी क्या है? लायबिलिटी है। मैंने मेरी दुकान का किराया नहीं चुकाया, मैंने रेंट पे ही नहीं किया पूरे साल का, या 1 महीने का, 2 महीने का, और साल खत्म हो गया, तो वो क्या है? वो भी लायबिलिटी है आपकी। बेटा कंसेप्ट क्लियर है क्या आपको? चलो अब 5th पॉइंट है नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। 5th है एक तो डेटर और 6th क्या है आपका? क्रेडिटर। तो डेटर का मतलब क्या होता है और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, यहाँ सुनेंगे सभी। तो बताओ, डेटर का मतलब बहुत सिंपल सा है, बताओ डेटर का मीनिंग क्या होता है? कब डेटर का वर्ड कब होता है? कब होता है डेटर का वर्ड? कब आता है? कि डेटर का वर्ड जब आता है कि जब आप क्रेडिट सेल करते हो। अरे मेरे पास 2 कस्टमर आए आज, सपोज कितने कस्टमर आए? दोनों ने 100 रुपए की चीज़ें खरीदी मुझसे। एक ने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए, तो वो तो कैश हो गया, और एक ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो 100 रुपये का क्या लेके चला गया? सामान लेके चला गया। तो मैंने लिख दिया कि भाई मैं इससे 100 रुपये मांगता हूँ, तो उस पर्सन को कहेंगे डेटर, कि जो आपसे उधार में माल लेके चला जाता है। मतलब जिसको आप क्या करते हो? उधार बेचते हो। भाई 100 रुपये मैंने एक तो कैश में सेल किया, मेरी गुड्स जो सामान थे, गुड्स थी, मैंने माल बेचा एक तो 100 रुपये में कैश में, और एक 100 रुपये में बेचा उधार में। तो जब 100 रुपये में कैश बेचा तो ये डेटर वर्ड आया था क्या? डेटर वर्ड का जन्म ही कब होता है? जब हम किसी को उधार बेचते हैं तब। अरे बेचते तो सबको ही है, लेकिन किसको क्या बेचते हो? उधार बेचते हो।
अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो वो सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा, देनदार, डेटर। और यही अगर मैं कहूँ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर इसका उल्टा हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? जो गुड्स आपने खरीदी, अरे क्या किए? ये दोनों ही क्रेडिट बेस पे ही हैं। दोनों के दोनों किसके बेस पे हैं? बस फर्क ये है, क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर, लेकिन आप क्रेडिट मार्केट से क्या करके लेके आते हो? परचेस। मैंने 80-80 रुपए की 2 चीज़ें खरीद के लेके आया मैं बिजनेस के अंदर, तो एक जने को तो मैंने कैश दे दिया, तो वो तो कैश परचेस हो गई। अरे क्या हो गई वो? लेकिन एक 80 जने को, एक 80 रुपये को मैंने क्या कर दिया वहाँ पर? क्रेडिट खरीदा उससे। अरे कैसे खरीदा उससे? अरे क्रेडिट परचेस करके लेके आया, तो बताओ वो सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्लियर है क्या आपको? सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। और वो क्रेडिटर का जन्म कब होता है? कि जब आप क्या परचेस करके रखते हो? गुड्स को कैसे परचेस करते हो? क्रेडिट परचेस करते हो। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट 6th पॉइंट। अब 6th पॉइंट क्या है? 6th ना 7th है ना? अब यार ध्यान से समझना आप, 6th से 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट हमारे साथ बहुत अच्छे पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? ड्राइंग्स। आई बात समझ में? साड़ी की दुकान कभी देखी? देखी भाई? ज्वेलरी की दुकान देखी कभी? ज्वेलरी में ज्वेलरी पड़ी रहती है, साड़ी की शॉप है, साड़ी होती है। तो आप एक बात बताओ, अगर वहाँ पर क्या वो चीज़ें घर में काम नहीं आती क्या? अरे वाइफ ने फ़ोन करके बोल दिया कि 4 दिन बाद फंक्शन है, एक बढ़िया सी एक क्या लेके आइए आप अपनी दुकान से ही? साड़ी लेके आइए। आई बात समझ में? तो वो खुद की दुकान उसकी साड़ी की है, तो वो क्या लोगों से खरीदेगा क्या? अच्छी दुकान है उसकी, तो उसने वहाँ एक साड़ी अपनी शॉप से उठा के उसको कहाँ लेके चला गया? क्यों भाई? बीवी के लिए लेके चला गया ना, तो ये पर्सनल यूज हो गया। बिजनेस की गुड्स को वो कहाँ लेके चला गया? तो वो कौन सा यूज हो गया बेटा? अरे समझ में आ गई है बात? अपने खुद के सेल्फ यूज के लिए वो लेके चला गया। ज्वेलरी में, अरे मामा के लड़के की शादी है अपने, ससुराल में आपकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, तो एक अच्छा सा गहना लेके आइएगा। क्लियर है क्या? तो घर से बढ़िया सा एक सेट तैयार करवाया शॉप से, खुद की ही शॉप पे सेट तैयार किया। भाई साहब ने क्या करें, मजबूर है, उस सेट को तैयार करा के कहाँ लेके गए? अपने घर पे लेके चले गए। एक बहुत बड़ी जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है खुद की, शक्कर, चाय की पत्ती, यानी चीनी, चाय की पत्ती और दालें, बहुत सारे सामान होते हैं ना। किसी और से खरीदे क्या उसने? खरीद सकता है क्या किसी और से? तो फिर क्या है इसके पास? मजबूरी क्या है बताओ? को तो खुद की दुकान से लेके जाएगा ना, तो वो भी खुद की दुकान से उठा के कहाँ लेके चले गया वो अपने। तो बेटा हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे, उसमें सारे में लास्ट में क्या आ रहा है कि वो वहाँ से सामान उठा के अपने कहाँ लेके जा रहा है। अरे बात समझ में आ गई आपको? अरे वो घर पे लेके जा रहा है। तो बिजनेस में जो भी आप ऑनर, बिजनेस में जो भी ऑनर घर की चीज़ें बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको तो क्या कहते हैं? कैपिटल। और बिजनेस की चीज़ें कहाँ लेके जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अरे ये चीज़ क्लियर है क्या? उसने ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया उसने? बेटा कंसेप्ट क्लियर है क्या आपको? ये चीज़ मैं आपको सिंपल सी क्या बोली, ड्राइंग्स का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है क्या? एनी थिंग्स लाइक असेट्स और क्या है? गुड्स। समझ आएगी बात आपको? विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, किसने बिजनेस से वो चीज़ ले ली और किसके लिए ली है? फॉर पर्सनल यूज के लिए ली है, तो उसको आप अकाउंटेंसी की भाषा में क्या नाम दोगे? अगर लगाते हो तो कैपिटल, और वहां से निकाल देते हो तो ड्राइंग्स। समझ में आ रही है आपको ये पॉइंट? तो ये 7th पॉइंट है, वो तो ध्यान रखना आप। 7th पॉइंट के बाद फिर 8th पॉइंट आते हैं हम, और
ठीक है, हमने देखो कैपिटल पढ़ा, गुड्स पढ़ा, असेट्स पढ़ा, लायबिलिटी पढ़ी, डेटर पढ़े, क्रेडिटर पढ़े, और क्या पढ़ी हमने, ड्राइंग्स पढ़ी। समझ आ रही क्या बात आपको? चलो अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वो ऐसी चीज़ें क्या है कि लाइक आप लोग कुछ कभी कभी क्या करते हो, किसी का पेमेंट ड्यू रहता है। अरे किसी का पेमेंट क्या रहता है? तो ड्यू रहता है। तो ड्यू को तो आप क्या नाम दोगे? लायबिलिटी कहोगे। क्या नाम दोगे? लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड यहाँ यूज़ लेता हूँ, उस वर्ड का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम देंगे यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि आपका कुछ अमाउंट पेंडिंग है, यानी बाकी है, बकाया है। अरे रेंट का एग्जांपल दिया था ना, पूरे 12 महीने यूज ले लिए, लेकिन रेंट सिर्फ 10 महीने का ही दिया था। 2 महीने का रेंट देने से क्या हो गया, अपन रह गए। तो पहले तो बताओ, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? पे कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो 2 महीने का रेंट मैंने उसको पे ही नहीं किया, तो वो मेरे लिए 2 महीने का रेंट क्या कहलाएगा? अरे क्लियर है क्या? वो एक्सपेंस जिसका आपने पेमेंट नहीं किया, वो आपके लिए क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग आइटम कहलाते हैं। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो अब एक 9th पॉइंट लेते हैं, जिसमें है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? अरे प्रीपेड, पहले से ही आपने क्या कर दिया, उनको पे कर दिया। अरे 10-12 महीने का किराया था ना, तो मैंने 14 महीने का किराया दे दिया। आने वाले साल के नए 2 महीने का भी क्या दे दिया? किराया दे दिया। तो बताओ 2 महीने का मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया ना, तो वो जो 2 महीने का एडवांस पेमेंट है, वो एडवांस पेमेंट आपके लिए क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा। बेटा मैं आपको है ना ये, आप ये छोड़ो, मैं तो आप इनको वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो पेमेंट बाकी है, प्रीपेड का मतलब जो आपने पेमेंट उल्टा क्या पकड़ा दिया, वो यूज़ करने से पहले ही आपने उस भाई साहब को क्या दे दिया? एडवांस ही पेमेंट दे दिया आपने। कंसेप्ट क्लियर है क्या आपको? चलो देखो, अब लास्ट 10th पॉइंट है आज की हमारी इस छोटी सी क्लास का, ईयर। ईयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक कौन सा होता है और एक कौन सा? अरे घर पे टाकते हो ना कैलेंडर, तो एक तो होता है बेटा कैलेंडर ईयर। क्या होता है? तो कैलेंडर ईयर तो साहब सभी के घर में होता है। तो उस कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है कि जनवरी टू क्या होता है? दिसंबर। जनवरी टू क्या हो गया? और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है भैया? फाइनेंशियल ईयर। तो ये होता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर ऑफ मार्च। अरे समझ में आ गई बात को? नेक्स्ट ईयर ऑफ 31st। तो ये होता है बिजनेस का ईयर, और ये होता है आपका कैलेंडर ईयर। क्लियर है क्या? तो हम कौन से ईयर को फॉलो करेंगे बताओ? कैलेंडर ईयर को फॉलो करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे? क्यों? क्योंकि बिजनेस का ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर है। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो आज की क्लास आई होप सो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास के आपको जो 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स के नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए PDF मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर उसमें दे रखे हैं। क्लियर है क्या? तो उस व्हाट्सअप नंबर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे आज के बेसिक एग्जाम्पल से। इसी तरीके से हम हमारी इस बेसिक अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।